नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। जाति आधारित जनगणना के बाद बिहार में लगातार जो सियासत है वो तेज है। कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ जो महागठबंधन में जो दल हैं उसके भी नेता अब जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद उसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और सवालों के घेरे में बिहार सरकार है। अब ऐसे में बीजेपी का एक बड़ा आरोप है जो आरजेडी के ऊपर लगा रही है कि चुनाव में फायदे के लिए कई सारी जातियों को, समाज के लोगों को बढ़ाकर दिखाया गया है। जाति आधारित जनगणना में जो है उनकी संख्या को बढ़ाया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर इस मुद्दे पर जब सवाल किया गया आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले इस वीडियो में आप वो देखें। जो स्थिति है, खास करके बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को दिखाना चाहता है और इसीलिए जातीय गणना में कई जातियों को बढ़ा के दिखाया आप लोग डाटा। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि जातीय जो गणना हुई है, जो सर्वेक्षण हुआ है, ये सिर्फ संख्या का सर्वेक्षण नहीं था। ये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक जो स्थिति है विभिन्न समाज के लोगों का, वो सर्वेक्षण था। और इसको राजनीति से न जोड़ के समाज कल्याण की तरफ देखना चाहिए और एक समतामूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया का एक कदम ये है। और इसको जो राजनीति से प्रेरित होकर जो इसको देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो लोग समतामूलक समाज नहीं बनाना चाहते हैं। समाज के जो आखिरी पायदान पर जो इस समय खड़े हैं, उनको वो मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते हैं। जिस तरीके से बीजेपी अब जाति आधारित जनगणना के ऊपर सवाल खड़े कर रही है, तो अब आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर ने साफ तौर से कहा है कि बीजेपी इसका मतलब नहीं चाहती है कि जो समाज में आखिरी पैदान पर जो लोग खड़े हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सके। जाति आधारित जनगणना करवाने के पीछे नीतीश कुमार का जो अहम कारण था वो ये था कि जो लोग भी बिहार में, जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसकी उतनी भागीदारी भी हो सके। जाति आधारित जनगणना करवाने से बिहार सरकार को यह पता चलता है कि जो लोग हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, जो पता चलने से अब बिहार सरकार उनके लिए बेहतर योजना ला सकती है और उन योजनाओं का लाभ जो बिहार की जनता है वो लोग उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है कि जो आरजेडी अब आने वाले चुनाव में अब इसकी संख्या बल को दिखा रही है, संख्या बल का फ़ायदा उठाना चाहती है और चुनाव में इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर करुणा सागर ने इससे इनकार किया है और कहा है कि बीजेपी जो कह रही है उस पर ध्यान देने की बात नहीं है। बिहार सरकार की कोई और मंशा थी और उस मंशा पर ही बिहार सरकार आगे बढ़ेगी। जाति आधारित जनगणना बिहार सरकार ने जो करवाया है वो बिहार की जनता के भलाई के लिए करवाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।